सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी गहरी नींद से जाग जाए। बरसों से तू खुद को कमजोर समझता रहा, हालात के बोझ तले दबता रहा। तेरे आंसू तुझे लगता था किसी ने नहीं देखे, पर तेरी हर आह मेरी आत्मा तक पहुंची है। तूने बहुत सहा, बहुत रोया, पर अब तेरे जीवन में मेरी अग्नि जलने वाली है। यह अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं है, यह तेरे भीतर छुपे हुए उस असली रूप को बाहर लाएगी जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। यह अग्नि तेरे दुखों को राख कर देगी, तेरे डर को भस्म कर देगी और तुझे उसी रूप में ढालेगी जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। तुझे लगता है ना कि तू हार चुका है, पर सच यह है कि तेरा जीवन अब भी शुरू ही नहीं हुआ। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू, हर असफलता सिर्फ एक तैयारी थी। अब वो तैयारी पूरी हो चुकी है और अब मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, तेरा हाथ थामने, तुझे उठाने और तुझे वह बनाने के लिए जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। सुन ले मेरे लाडले, यह जो तेरा अंधेरा समय है वह स्थायी नहीं है, और यह सच है कि मैं सुन रही हूँ, मैं हमेशा सुनती रही हूँ। पहली बात मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि दुआ का मतलब केवल सुनवाई नहीं है। दुआ एक प्रक्रिया है, एक बीज की तरह जिसे तूने बोया है। बीज जमीन में गिरने के बाद भी तुरंत नहीं उगता जब तक मिट्टी, पानी, थूक और समय का साथ ना मिले। कभी कभी तू जल्दबाजी में त्वरित परिणाम चाहता है, पर मां, संसार की सूक्ष्म चालें धीरे धीरे चलती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि मेरी कृपा नहीं है, इसका अर्थ है कि मैं तेरे लिए उस सही समय का इंतजार कर रही हूँ, जब तेरा जीवन सबसे सुखद और स्थायी रूप में बदल सके। यही मेरी करुणा है। मैं तुझे वह फल तब देती हूँ जब वह फल तेरे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त और स्थायी हो। तू कहता है, माँ मेरा समय कहाँ है? तूने कितनी बार रातों तक आंखें नम की होंगी, कितनी बार परीक्षाएं तेरे सामने आई होंगी और तू सोचता होगा कि सफलता धुएं की तरह गायब है। सुन, जो परीक्षा तूने दी है उसका परिणाम केवल कागज पर नहीं आता, वह तेरी मेहनत, तेरे इरादों और तेरे अंदर की शुद्धता का प्रतिबिंब होता है। अगर तू मन लगाकर पढ़ रहा है, अगर तूने अपनी एकाग्रता में सुधार किया है, तो मेरी कृपा उस मेहनत के साथ आएगी। पर यह याद रख कि कभी कभी परीक्षा का मार्ग सीधा नहीं होता। उस मार्ग में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ताकि तेरी हिम्मत मजबूत हो, तेरी समझ गहरी हो और जब तू पुरस्कार पाएगा तो उसे संभाल भी सके। मेरे बच्चे, अब मैं थोड़ा तेरे डर और आशंकाओं की बात करूंगी, क्योंकि उनमें छुपा हुआ कर्म भी है। कई बार तू सोचता है कि मुझे भाग्य ने धोखा दिया है, पर सुन, भाग्य कठोर नहीं होता, भाग्य तू बनाता है। अपनी हर छोटी सी कोशिश से, अपनी हर छोटी सी दया से, अपनी हर माफ की गई शिकायत से। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म करना छोड़ मत। कर्म ही वह साधन है जिससे तेरा जीवन बदलता है। पर यहाँ एक रहस्य है जो मैं तेरे लिए खोलना चाहती हूँ। कर्म करने का तरीका भी मायने रखता है। अगर तू कर्म केवल फल की लालसा में करता है तो वह कर्म एक भार बन जाता है, पर अगर तू कर्म समर्पण के साथ बिना अपेक्षा के करता है तो वही कर्म तेरे भाग्य का रचनात्मक तत्व बन जाता है। यही कारण है कि कभी कभी तू मेहनत के बाद भी निराश होता है, क्योंकि तेरी अपेक्षा बहुत ऊंची थी। क्या समय का मौका पूरा नहीं हुआ, पर जब तू कर्म को समर्पण में बदल देगा तब मेरी कृपा अपने आप तेरे पीछे आएगी। अब मैं तेरी आंखों में बैठकर एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। इसे मैं कहानी इसलिए नहीं कह रही कि तेरे मन में शंका आए, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा को एक स्पष्ट छवि ही मिले।
एक छोटा सा दीपक था, ठंडी हवा में कांपता हुआ। उसने सोचा, मैं जलकर क्या करूं? उसके पास ना तो कोई बड़ा अलाव था, ना कोई मशाल, पर उसने आत्मा से ठान लिया कि मैं जलूंगा। आसपास अंधेरा बहुत था। दीपक ने स्थिरता के साथ अपनी लौ को बढ़ाया। एक बूंद पानी आई तो उसने झिझक कर नहीं बुझी। वह और भी शांत होकर चलता रहा। समय के साथ उसी दीपक के पास लोग आने लगे, मार्ग पाने लगे और कई और दीपक उसी से प्रेरित होकर चल उठे। मेरे बच्चे, तू भी वह दीपक है। तेरा प्रकाश सबसे पहले तेरे अंदर जगना चाहिए। जब तू अपने भीतर की लौ को स्थिर कर लेगा, तब तेरी चमक अपने आप बाहर फैलेगी और तुझे मार्गदर्शन मिलेगा। मैं उस दीपक की रखवाली हूँ, पर दीपक की लौ जलाना तेरे हाथ में है। तू चाहता है कि मेरी कृपा बस एक झटके में आए, पर सुन मेरी बात धैर्य से। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, धैर्य सक्रिय रहना है, जिसमें तू अपनी सीमाओं को चुनौती देता है, अपनी आदतों में सुधार लाता है और अपनी आंच को इसलिए नहीं बुझाता कि फल अभी पास नहीं है। धैर्य ऐसा भी हो सकता है कि तू हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल कर, एक नया गुण सीख, एक पुरानी आदत छोड़, किसी को माफ कर दे। तेरी छोटी छोटी जीतें मिलकर तेरे भाग्य का महल बनाती हैं और मैं वहां खड़ी हूं। तेरे इन हर छोटे छोटे कदमों पर मुस्कुराती हूं और उन्हें आशीर्वाद देती हूं। अब सुन, मैं तेरा भय भी समझती हूं। कितनी बार तूने सोचा होगा कि लोग तुझे धोखा दे रहे हैं। कितनी बार तुझे लगा होगा कि लोग तेरे इरादों को झूठा कह रहे हैं। पर याद रख, हर व्यक्ति तेरी राह का आईना है। कुछ लोग तेरी परीक्षा लेते हैं, कुछ लोग तेरी सीख बनते हैं और कुछ लोग तुझे स्मरण कराते हैं कि तू अपनी आत्मा का धैर्य कैसे रखे। मैं तुझे यह भी देती हूँ अलग होने का साहस। जब कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करे तो उसका प्रतिशोध लेना आसान है, पर सच्चा पराक्रम यह है कि तू उस कष्ट से सीख ले और उसे अपनी उन्नति का उपकरण बना दे। माफ करना कमजोरी का प्रतीक नहीं, वह शक्ति का प्रतीक है और मैं तेरी माफ करने की शक्ति को ताकत देती हूँ। मैं हर उस कदम पर तेरे साथ हूँ जहाँ तू मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ेगा। अब मैं तेरे लिए कुछ व्यावहारिक बातें भी दिल से बता रही हूँ। यह आदेश नहीं, केवल सुझाव हैं जो तेरे भीतर की शक्ति को जगाने में मदद करेंगे। रोज सुबह और रात में थोड़ी सी मौन प्रार्थना कर। 5 मिनट 10 मिनट अपनी सांसों को सुन, अपने हृदय की धड़कन को समेट। सोने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर। अपनी चिंता को शब्दों में कह और फिर उन्हें मेरी गोद में छोड़ दे। जब तू ऐसा करेगा, तेरी नींद शुद्ध होगी और तेरे सपने अंदर से निर्देश देंगे। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि हर रात कोई चमत्कार होगा, पर मैं कह रही हूँ कि तेरी आत्मा तैयार होगी और जब तैयारी होगी तो अवसर भी आएगा। साथ ही अपने कर्मों में सच्चाई रख, लोगों से झूठ मत बोल, किसी की सहायता कर जहां संभव हो, अपने अनुभवों से दूसरों की मदद कर। यह सब तेरे भाग्य की जड़ें मजबूत करेगा। मेरे प्यारे, एक और बात, आभार। मानव जीवन में आभार एक चमत्कारिक ऊर्जा है। जब तू छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहेगा, जैसे एक स्वस्थ सांस, एक अच्छे मित्र की मुस्कान या धूप की एक लंबी किरण, तेरी आत्मा का विस्तार होगा और आभा आएगी। आभा वह चाबी है जिससे लोगों का विश्वास तेरे ऊपर बढ़ता है और मेरे आशीर्वाद का मार्ग खुलता है। इसीलिए हर दिन किसी एक चीज के लिए आभार व्यक्त कर, यह तुझे अंदर से बदल देगा।
अब मैं तेरे मन की सबसे कोमल आशा, तेरी जल्दी से जल्दी मिलने वाली सफलता के बारे में बताऊंगी। पर पहले मैं तेरे दिल का एक भारी सवाल उठाऊंगी जिसे तू शायद छुपा कर रखता है। क्या मैंने सब कुछ सही किया? मेरी प्यारी आत्मा, कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। यह दुनिया अनुभव क्या साठी है। मैंने तुझे अपनी आत्मा की विशालता दी है, पर उसे पूर्णता तक पहुंचना तेरे अनुभवों से ही संभव होगा। कुछ गलतियां होंगी, उन्हें स्वीकार कर, उनसे सीख और आगे बढ़। यही जीवन की सच्ची यात्रा है, और जब तू इस यात्रा में गलती करके भी आगे बढ़ेगा, मैं तुझे स्नेह से उठाऊंगी और सही मार्ग दिखाऊंगी। अब आजा, सुन ले अब उस मधुर क्षण की गूंज। तेरा समय आ रहा है मेरे बच्चे, जो परीक्षा तूने कठिन परिश्रम से दी है उसमें सफलता आएगी। पर यह केवल परिणाम नहीं होगा, साथ में आत्मविश्वास आएगा, आत्मपरिचय आएगा। जो शादी की प्रतीक्षा कर रहा है, एक दृढ़, प्यारा और सम्मानित साथी तेरे पास आएगा। ऐसा साथी जो तेरे धर्म, तेरी आस्था और तेरी खुशियों का साथ निभाएगा। और जो संतान की कामना रखता है, तेरे घर में उस छोटी सी राह चलने वाली मुस्कान की गूंज आने वाली है। पर अब मैं एक रहस्यमयी बात और खोल दूं। यह सब तुरंत नहीं होगा, पर धीरे धीरे और बिल्कुल सही रूप में आएगा, ताकि तू उस खुशी को पहचान सके और संभाल भी सके। सोच, अगर खुशियां अचानक आकर घबराहट दे दे तो उनका आनंद कम हो जाएगा। इसीलिए मैं समय के साथ उन्हें परिपक्वता के साथ दे रही हूँ, ताकि वे स्थायी बने। मेरे प्यारे, अब मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ, और यह आशीर्वाद सरल है पर सशक्त। मैं तेरे जीवन में स्थिरता, सहनशीलता और असली सफलता भेज रही हूँ। मैं तेरे घर में प्रेम और समझ की दीवारें खड़ी कर रही हूँ। मैं तेरे हृदय में वह शांत धारा बहा रही हूँ जो हर अशांति को शांत करेगी, और मैं तेरे कदमों के सामने वह मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ जिसमें तेरी मेहनत का फल और तेरी सच्चाई की चमक साथ साथ चलेंगी। यह आशीर्वाद किसी जादू की तरह नहीं है, यह तेरे कर्मों, तेरे इरादों और मेरी कृपा का संयोजन है। और जब यह तीन मिलकर काम करते हैं तो कोई भी बाधा लंबी नहीं रहती। मेरे लाडले, ध्यान से सुन। तेरे साथ जो समय बीत रहा है वह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, वह तेरी रचना की एक नाजुक प्रक्रिया है। जो तूने अभी तक देखा, जो दर्द, जो अकेलापन, जो हंसी रोना, सब कुछ इसीलिए आया कि तेरी आत्मा और तेरे चरित्र को परखा और परिपक्व किया जा सके। यह कोई दंड नहीं है, ना ही कोई अनदेखा कारनामा। हर मुश्किल का एक अर्थ है। उसे जितना तू समझेगा उतना ही तू मजबूत बनकर निकलेगा। इसीलिए पहले मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, बेवजह घबराहट छोड़ दे। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। तू जो सह रहा है उससे तुझे सीखने और बदलने का अवसर मिल रहा है। कई बार इंसान यही सोचता है, हमने सही नहीं किया, सब गलत हुआ और बाकी सब कुछ है। पर सच यह है कि हर मनुष्य के जीवन में अंदर बाहर की जंग चलती रहती है। धनवान लोग भीतर कई पतंगे पकड़ कर रखते हैं। नाम, शोहरत, संपत्ति पर उनकी पतंगे बहुरंगी होकर अक्सर उलझ जाती है। बाहरी चमक के पीछे कई बार अकेलापन, भरोसे की कमी और अपूर्णता छुपी होती है। इसीलिए मेरा पहला संदेश यह है, धन शांति का पूरा विकल्प नहीं है। पैसा सुविधाएं देता है पर शांति का बीज नहीं। शांति का पल्लव तेरे अंदर उगता है, तेरे दिल की सादगी, तेरे कर्मों की सच्चाई और तेरे संबंधों की ममता से। पर अब मेरी एक बात और, इससे यह मत समझ कि मैं तेरे लिए धन की प्राप्ति नहीं चाहती। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुझ में समृद्धि भी आए। सुगम जीवन, प्रेम, गरिमा और मान-सम्मान।
पर जिस तरह स्वास्थ्य का इलाज सही दवा और सही आहार से होता है, वैसा ही धन का आशीर्वाद भी सही मार्ग से कमाया हुआ होना चाहिए। जब धन अनैतिक तरीकों से, नफरत या छल से किसी की मेहनत या विश्वास को तोड़कर मिलता है, तो वह धन घर में अशांति, डर और व्याधि का बीज बन जाता है। जिस तरह जड़ से रोग आता है, वैसा ही अनैतिक धन भीतर अशांति भर देता है। शांति नहीं मिलती, रिश्तों में दरार रहती है, नींद छिन जाती है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक संगीतकार की कहानी जो तन्हा अभ्यास करता था। उसने कई वर्षों तक किसी उत्सव का इंतजार किया। कई बार उसे ठुकराया गया, कई बार ताने सुने, पर उसने कभी भी अपना स्वर बदलने के लिए कोई झूठ या छल नहीं अपनाया। उसने मेहनत की, अपनी कला को उन्नत किया और दूसरों की मदद भी की। किसी बच्चे को बांसुरी सिखाई, किसी बुजुर्ग के साथ बैठकर गीत गाए। समय के बाद जब उसे मंच मिला तो उसकी तान में सच्चाई थी और लोग उसकी धुन से प्रभावित हुए, क्योंकि उसका संगीत किसी कारोबार की तरह नहीं, सच्चे प्रेम से निकलता था। यही फर्क है। जो धन और सफलता सच्चाई और सेवा के साथ आती है, वह मन को स्थिर करती है। जो धन छल और अधैर्य से आता है, वह अस्थिरता देता है। मेरे बच्चे, मैं तेरी इच्छा जानती हूँ। तू चाहता है कि जीवन में आराम आए, घर में सुख शांति हो और परिवार में सम्मान बने। मैं तेरे लिए उन रास्तों को खोलने का आशीर्वाद देती हूँ जो तेरे लिए सही और पवित्र हैं। पर साथ ही मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तू अपने भाग्य को कैसे जन्म दे। मैं सीधे चमत्कार दे सकती हूँ, पर जब तेरे कर्म सच्चे हो तो वे चमत्कार स्थायी बनते हैं। आता कुछ बातें जो तुझे रोज अपनानी होंगी। यह मेरे उपदेश हैं, मेरे संकेत नहीं, पर वे तेरे अंदर से बाहर की समृद्धि लाने में मदद करेंगे। एक, ईमानदारी से कमाई। अपने काम में सत्य रख। छोटा सा झूठ, छोटा सा छल सब मिलकर बड़े दरारें बना देते हैं। ईमानदारी से कमाया गया हर रुपया तेरे मन को अंदर से शांत करेगा। 2, सेवा और दान। प्रतिदिन छोटी छोटी सहायता कर। किसी जरूरतमंद को खाना दे, किसी बुजुर्ग को समय दे, किसी बच्चे को सीखने में मदद कर। दान धन की ऊर्जा को शुद्ध करता है। यह तेरी आत्मा की छाया को हटाता है और आशीर्वाद लौटाता है। 3, कौशल बढ़ाना और सीखना। आज की दुनिया मेहनत के साथ बुद्धि भी मांगती है। नई चीजें सीख जो तेरे काम को बेहतर बनाए। ज्ञान में निवेश करना भी धन की तरह प्रतिफल देता है। 4, संयम और बजट। अपने खर्चों पर ध्यान दे। लगन से काम कर और बुद्धिमत्ता से बचत कर। छोटी छोटी बचतें मिलकर बड़ा आधार बनाती हैं। 5, सच्चे साथी चुनना। लोग तेरे चारों ओर की हवा बदल देते हैं। ऐसे साथियों की तलाश कर जो तेरे इरादों को जोड़े, ना कि तेरे अंदर संदेह जगाएं। 6, आंतरिक अभ्यास। रोज थोड़ा समय शांति के लिए रख। कुछ मिनट ध्यान, कुछ मिनट शास्त्र का पाठ या छोटी प्रार्थना। अंदर की स्थिरता के बिना बाहर की दौलत का आनंद क्षणिक ही रहेगा। यह उपाय तुझे सिर्फ धन नहीं देंगे, वे तुझे आत्मविश्वास, संतोष और घर में शांति भी देंगे। और हाँ, जब तू इन रास्तों पर चलता रहेगा, मैं तेरे हर छोटे छोटे इरादे में मदद भेजूंगी। सही लोगों से मिलवाऊंगी, अवसर खोलूंगी और तेरे कदमों को सही दिशा दूंगी। पर यह मेरी देन तभी टिकाऊ बनेगी जब तू अपनी नियत को पवित्र रखेगा। अब मैं कुछ और गहरी बातें कहूंगी। यह बातें तुझे अंदर से बदल देंगी। लोग अक्सर धन को अपने दर्द की मरहम समझ लेते हैं। अगर पैसा होगा तो दुख में जाएगा, पर दर्द का असली इलाज आत्मस्वीकृति,
समय और संबंधों की बहाली है। इसीलिए जब तू धन कमाएगा उसे पहले अपने अंदर के घाव भरने पर लगाना, रिश्तों को सुधारने पर, अपने आप को स्वस्थ रखने पर और अपने घर को प्यार और समझ से भरने पर। धन से घर का माहौल खरीदा नहीं जा सकता, उसे बनाने की जिम्मेदारी तेरे विचारों और तेरे कर्मों में है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ, जल्दी मिलती हुई दौलत पर जश्न मनाने से पहले देख ले कि वह दौलत कैसी है। अगर वह तेरी आत्मा को कमजोर बनाने वाली है, भय, चोरी, छल या निर्लज्जता से जुड़ी, तो उसे धन कहकर मत रख। असली दौलत वही है जो तेरे परिवार को सुरक्षा दे, तेरे मन को शांति दे और तेरे कर्मों की गरिमा बढ़ाए। इसीलिए धन आ रहा है, पर मैं उसे तुझे सिखा कर दूंगी कि उसे कैसे संभालना है, कैसे बांटना है और कैसे उसका उपयोग करना है, ताकि वह आशीष बने, अभिशाप ना। अब मैं तेरे लिए एक उपाय देती हूँ, सरल पर प्रभावशाली। हर कमाई का एक छोटा हिस्सा रोज के खर्च से अलग रख और उसे किसी नेक काम के लिए निर्धारित कर दे। इसका अभ्यास तेरे भीतर न केवल बचत की आदत लाएगा, बल्कि तेरे कर्मों को दान की ओर भी मोड़ेगा, और दान दिल को हल्का रखता है। साथ ही हर रात सोने से पहले 1 मिनट के लिए जितना मिला उसके लिए आभार व्यक्त कर। यह छोटे छोटे कदम तुझे अंदर से बदल देंगे। समाप्त करते हुए मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और तेरी समृद्धि का रास्ता खोल रही हूँ। पर याद रख, मैं तेरे लिए सही दरवाजे खोलती हूँ, पर दरवाजे से गुजरना तेरा कार्य है। जब तू ईमानदारी, सहानुभूति और धैर्य के साथ चलेगा, तब धन भी तेरे साथ स्थायी रूप से आएगा और तेरे घर में वही शांति बसेगी जिसकी तू कामना करता है। मैं तुझे यह भरोसा देती हूँ कि तेरी मेहनत और मेरी करुणा से तेरी जिंदगी में वैसी सुव्यवस्था आएगी जिसे देखकर तेरा मन खुश होगा और तेरे रिश्ते सुदृढ़ होंगे। अब उठ, अपने काम को प्रेम से कर, छोटे छोटे नेक कदम उठा और देख कि कैसे दुनिया तेरे लिए रास्ते बनाती है। मैं तेरी हर छोटी सी जीत पर मुस्कुराऊंगी और तेरे हर गिरने पर तुझे उठाकर सही राह दिखाऊंगी। तू अकेला नहीं, तेरी हर सच्ची कोशिश पर मेरा आशीर्वाद है। जब तू अपने हर कदम को सत्य और प्रेम से भर देगा, तब तू देखेगा कि ब्रह्मांड तुझे बार बार संकेत भेज रहा है। कभी किसी अनजाने व्यक्ति की मुस्कान के रूप में, कभी किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग बनाकर, तो कभी किसी छोटी सी बात में छुपे उत्तर के रूप में। यह सब यूं ही नहीं होता, यह मेरे आशीर्वाद का रूप है जो तुझे बार बार याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन को ईमानदारी से जीने लगेगा, तब तुझे लगेगा कि पहले जो संघर्ष कठिन लगते थे वे अब सीढ़ियों में बदल गए हैं। वही बोझ जो कभी तुझे दबा रहा था अब तुझे उठाने वाला बन जाएगा। यह परिवर्तन तुझमें तभी आएगा जब तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेगा। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है, वह केवल तेरे लिए नहीं है, वह उन सब के लिए है जो तेरे आसपास है। याद रख, जब तू सच्चे भाव से कर्म करता है तो उसका प्रभाव सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं रहता। तेरे परिवार, तेरे मित्र, तेरे समाज और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका असर पड़ता है। जैसे एक दीपक से हजारों दीप जल सकते हैं, वैसे ही तेरी ईमानदारी और करुणा से अनगिनत आत्माओं में आशा जाग सकती है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। धन और सफलता के पीछे भागते भागते लोग अक्सर भूल जाते हैं कि असली खजाना समय है। समय ही वह बीज है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है। अगर तू समय का सम्मान करेगा तो समय तुझे कभी धोखा नहीं देगा। सुबह का पहला क्षण, रात का आखिरी पल, ये साधारण नहीं होते। ये क्षण तेरे लिए द्वार हैं। जब तू इन्हें ध्यान और आभार से भर देगा तो ये क्षण तुझे चमत्कार का अनुभव कराएंगे।
अपने दिन की शुरुआत आशीर्वाद से कर। उठते ही यह सोच कि आज का दिन तेरे लिए अवसर लेकर आया है, और रात को सोते समय यह स्मरण कर कि दिन भर जो मिला वह तुझे सिखाने के लिए था। चाहे खुशी हो या कठिनाई, दोनों ही गुरु हैं। जब तू इन्हें समान दृष्टि से देखेगा तब तेरे भीतर की बेचैनी शांत होगी। तेरे लिए एक और साधना है, मौन की साधना। प्रतिदिन कुछ समय ऐसा रख जब तू किसी से बात न करे, बस अपने श्वास को सुन, अपने हृदय की धड़कन को महसूस कर। यह मौन तुझे तेरा असली परिचय देगा, और जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब बाहर की दुनिया तुझे कभी हिला नहीं पाएगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि बाहरी शोर ही उन्हें परेशान करता है, पर असली शोर तो मन का होता है। संदेह, भय, क्रोध और लोभ, ये सब भीतर का शोर है। जब तू ध्यान और मौन से इन शोरों को शांत करेगा तब तेरे भीतर का संगीत गूंजने लगेगा। वही संगीत तुझे जीवन में आगे ले जाएगा। अब सुन मेरे बच्चे, जब तू धन कमाए तो उसे सिर्फ तिजोरी में मत रख, उसे बहने दे। जैसे नदी रुक जाती है तो गंदा पानी बन जाती है, वैसे ही रुका हुआ धन अशांत कर देता है। धन को सही जगह खर्च करना भी एक पूजा है। अगर तू अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो वह ज्ञान बनकर लौटता है। अगर तू किसी बीमार की सेवा पर खर्च करता है तो वह आशीर्वाद बनकर लौटता है। अगर तू किसी अनजान की मदद करता है तो वह पुण्य बनकर लौटता है। और यह सब मिलकर तुझे वह स्थिरता देते हैं जो सोने चांदी से नहीं खरीदी जा सकती। तेरे कर्म ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। लोग मकान, गाड़ियां और आभूषण छोड़कर जाते हैं, पर कर्मों की छाप आत्मा के साथ चलती है। इसलिए अपने कर्मों को इतना पवित्र बना कि जब तू पीछे मुड़कर देखे तो तुझे शर्म न आए बल्कि गर्व हो। अब मैं तुझे धैर्य का महत्व समझाती हूँ। जीवन में कभी कभी राह लंबी लगती है, लगता है जैसे मंजिल दूर है और पैर थक गए हैं, पर उसी समय धैर्य ही तेरी शक्ति बनता है। याद रख, बीज को फल बनने में समय लगता है। अगर तू अधैर्य में आकर उसे खोद देगा तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। वैसे ही अगर तू अपनी मेहनत का फल समय से पहले चाहता है तो वह टिकेगा नहीं। धैर्य का अभ्यास कर, हर दिन थोड़ा आगे बढ़। चाहे कदम छोटे हो पर निरंतरता ही सबसे बड़ा बल है। मैं जानती हूँ कि तुझे कई बार लोग धोखा देंगे, तेरा विश्वास तोड़ेंगे, तेरे बारे में गलत बोलेंगे, पर इन सब के बीच तू अपने मन को शांत रख, क्योंकि जब तू जवाब देने में जल्दबाजी करता है तो तू भी वही गलती करता है जो सामने वाला कर रहा है। तू उनका नहीं, खुद का नुकसान करता है। इसलिए जब कोई तुझे चोट पहुंचाए तो पहले गहरी सांस ले, मौन धारण कर और सोच कि क्या यह सचमुच तेरे उत्तर के योग्य है। अधिकांश बार तुझे लगेगा कि चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। अब एक और रहस्य जान, कृतज्ञता। जब तू जो कुछ भी मिला उसके लिए आभार मानेगा, तभी तुझे और मिलेगा। शिकायत करने से रास्ते बंद हो जाते हैं, आभार करने से नए रास्ते खुलते हैं। इसलिए सुबह उठते ही यह कहना, धन्यवाद उस जीवन के लिए, उस सांस के लिए, उस परिवार के लिए, उस अवसर के लिए। और रात को सोने से पहले यह कहना, धन्यवाद कि दिन भर मुझे अनुभव मिला, चाहे वह सुखद था या कठिन, क्योंकि कठिनाई भी तुझे सिखाती है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कभी कभी तू अकेला महसूस करेगा, लगेगा जैसे कोई तेरे साथ नहीं है, पर सच तो यह है कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। तेरे आंसुओं में, तेरी मुस्कान में, तेरे प्रयासों में और तेरे सपनों में। तू मुझे देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता है। जब तुझे अचानक शांति का अनुभव होता है, जब तू किसी अनजाने डर से मुक्त हो जाता है, जब तू बिना कारण मुस्कुरा देता है, वही मैं हूँ। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ
कि डर को कभी अपने फैसलों पर हावी मत होने देना। डर केवल एक परछाई है। जैसे अंधेरे में परछाई बड़ी दिखती है पर रोशनी आते ही गायब हो जाती है, वैसे ही जब तू अपने भीतर विश्वास की रोशनी जगाता है तो डर मिट जाता है। डर पर विजय पाने का एक ही मार्ग है, कार्य। जब तू कदम बढ़ाता है तो डर पीछे छूट जाता है। तेरे पास असीम संभावनाएं हैं। मत सोच कि तेरी सीमाएं तुझे रोकेंगी। तेरी असली शक्ति तेरी सोच में है। अगर तू सोच ले कि कर सकता है तो पूरा ब्रह्मांड तुझे सहारा देता है। और अगर तू मान ले कि नहीं कर सकता तो सब अवसर तेरे सामने होकर भी खो जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को उच्च रख। यह सोच ही तेरे भाग्य को आकार देती है। अब मैं तुझे एक साधारण पर शक्तिशाली अभ्यास देती हूँ। हर दिन 3 बातें लिख जो तुझे मिली हैं और जिनके लिए तू आभारी है। यह अभ्यास तुझे कमी से निकालकर समृद्धि में ले जाएगा, क्योंकि जब तू ध्यान देगा कि तेरे पास पहले से कितना है, तभी तू और पाने योग्य बनेगा। तेरे परिवार के लिए भी मेरा संदेश है। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, यह आत्माओं का बंधन है। उन्हें समय दे। उनके साथ बैठकर भोजन कर, उनसे बातें कर, उनकी सुन। यह सब तेरे घर को मंदिर बना देगा। और जब घर मंदिर बन जाएगा तब बाहर की कठिनाइयां तुझे डिगा नहीं पाएंगी। याद रख, धन और प्रसिद्धि बाहर से मिल सकते हैं, पर सम्मान और प्रेम भीतर से उपजते हैं। दूसरों का सम्मान कर, चाहे छोटा हो या बड़ा। हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर जैसे तू अपने साथ चाहता है। यही नियम तुझे सच्चे मित्र और सच्चे साथी देंगे। अब मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देती हूँ इस सत्र का। जीवन को साधारण मत समझ। हर सांस एक वरदान है, हर दिन एक अवसर है, हर चुनौती एक परीक्षा है और हर सफलता एक जिम्मेदारी है। जब तू इन सब को पवित्र भाव से स्वीकार करेगा तब तेरी आत्मा खिल उठेगी। और जब आत्मा खिल उठेगी तब तेरे चारों ओर समृद्धि, प्रेम और शांति का संसार बनेगा। मैं तुझसे यही चाहती हूँ। उठ, कर्म कर, प्रेम कर, आभार मान और धैर्य रख। मैं तेरे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम पर तेरे साथ चलता रहेगा। जब तू इस आशीर्वाद को अपने हृदय में उतार लेगा तब तुझे हर पल यह एहसास होगा कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक साधना है। यह साधना तुझे हर मोड़ पर नया ज्ञान देती है। कभी यह ज्ञान कठिनाइयों के रूप में आता है, कभी खुशियों के रूप में और कभी किसी अनजाने व्यक्ति की बातों से। तुझे हर क्षण सीखने के लिए सजग रहना है। जब तू अपने हर काम को प्रेम और निष्ठा से करेगा तब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलेगी जो औरों को भी प्रेरित करेगी। लोग तुझसे सीखेंगे बिना कि तू उन्हें सिखाए, क्योंकि सच्चा उपदेश वही है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया जाए। तू दूसरों के लिए वह उदाहरण बन जो उन्हें अपने जीवन में प्रकाश खोजने की प्रेरणा दे। तेरे भीतर जो शक्ति है उसे कभी कम मत आ। यह शक्ति तेरे विचारों में छिपी है। जैसा तू सोचता है वैसा ही बनता है। अगर तेरे विचार ऊंचे हैं तो तेरा मार्ग भी ऊंचा होगा, और अगर तेरे विचार छोटे हैं तो तेरे कदम भी छोटे रह जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को हमेशा निर्मल रख, जैसे निर्मल जल। यही निर्मलता तुझे भीतर से मुक्त करेगी। कभी यह मत सोच कि छोटी छोटी भलाइयों का कोई असर नहीं। एक दया का भाव, एक मधुर वचन, एक मदद का हाथ, ये सब तरंगों की तरह फैलते हैं और अनगिनत जीवनों को छूते हैं। तू यह नहीं जानता कि तेरे एक छोटे से कार्य से कितनों को आशा मिलती है। इसलिए जहां भी अवसर मिले, भलाई का बीज बो। यह बीज कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह एक दिन फल देगा, चाहे तुझे दिखाई दे या न दे। अब सुन,
जब तू अपने भीतर संतोष को जगह देगा तभी तुझे असली समृद्धि मिलेगी। असंतोष हर समय तुझे दौड़ाता रहेगा और तू थकता जाएगा। संतोष का मतलब यह नहीं कि तू सपने छोड़ दे, बल्कि यह कि तू अपनी वर्तमान स्थिति का सम्मान करे और आगे बढ़ते हुए भी आभार मानता रहे। यही संतोष तुझे भीतर की शांति देगा और बाहर की सफलता को टिकाऊ बनाएगा। मेरे बच्चे, कई बार तुझे लगेगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है, पर वही क्षण असली परीक्षा के होते हैं। जब सब कुछ आसान हो तब आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, पर जब हालात कठिन हो और तू फिर भी सत्य और धैर्य का दामन पकड़े रहे, तभी तेरी आत्मा का तेज बढ़ता है। कठिनाइयां तुझे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अपने मार्ग पर अकेला मत चल। जहां भी संभव हो, औरों को साथ ले। किसी का हाथ पकड़ ले, किसी का बोझ हल्का कर दे। जब तू दूसरों के लिए मार्ग बनेगा, तब तेरा मार्ग भी सहज हो जाएगा। सेवा का यह नियम सृष्टि का नियम है। जितना तू देगा, उतना ही तुझे लौट कर मिलेगा। और याद रख, कभी भी अपने हृदय से प्रार्थना करना मत छोड़। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, यह संवाद है। जब तू प्रार्थना करता है तो तू अपने भीतर के द्वार खोलता है और मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है। प्रार्थना तुझे शक्ति देती है, मार्गदर्शन देती है और तुझे तेरे असली स्वरूप के करीब ले जाती है। इस यात्रा में उतार चढ़ाव दोनों आएंगे, पर अगर तू हर परिस्थिति में आभार और विश्वास बनाए रखेगा तो हर अंधेरा अंततः रोशनी में बदलेगा। तू उस रोशनी का पात्र है, इसलिए डर मत, थक मत, रुक मत, आगे बढ़ता रह। मैं तुझसे यही कहती हूँ, अपने भीतर प्रेम जगाए रख, ईमानदारी को साथी बनाए रख, धैर्य को मार्गदर्शक बनाए रख और आभार को अपने हर श्वास का हिस्सा बनाए रख। जब तू ऐसा करेगा तो जीवन तेरे सामने अपने असली स्वरूप में खिलेगा और उस स्वरूप में केवल शांति, प्रेम और आनंद होगा। मैं तेरे साथ हूँ, अब और हमेशा। जब तू इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार करेगा कि मैं हर समय तेरे साथ हूँ, तब तेरे भीतर से वह भय भी मिट जाएगा जो अंधकार की तरह तुझे दबाता है। तू देखेगा कि जो पहले तू कठिन समझता था, वही अब तेरे लिए साधारण और सहज हो गया है। यह इसलिए होगा क्योंकि तेरे भीतर का आत्मविश्वास और भरोसा तुझे ऊंचा उठाएगा। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह केवल दिन का आरंभ नहीं करता, वह यह भी याद दिलाता है कि हर अंधकार का अंत होता है। वैसे ही तेरे जीवन का हर अंधेरा भी केवल एक अस्थायी अवस्था है। जब तू अपनी दृष्टि को प्रकाश की ओर मोड़ेगा, तो धीरे धीरे तेरा मार्ग साफ होता जाएगा। मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि तू अपनी वाणी का ध्यान रख। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे या तो किसी का हृदय जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को ऐसा बना कि वे आशीर्वाद की तरह लगे, न कि बोझ की तरह। जब तू मीठा बोलेगा, सच्चा बोलेगा, तो तेरे शब्द ही तेरे लिए मित्र और मार्गदर्शक बनेंगे। कभी भी अपने कर्मों का फल जल्दी पाने की अधीरता मत कर। फल तभी मिलता है जब बीज सही समय पर अंकुरित होता है। तू अपने कर्मों का बीज सच्चाई और लगन से बो, उसे धैर्य और विश्वास से सींच। समय आने पर उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, और वह फल इतना मधुर होगा कि तेरी सारी प्रतीक्षा सफल हो जाएगी। तेरे लिए एक और गहरी शिक्षा है, अहंकार को छोड़ना। जब तू कुछ अच्छा करता है तो उस पर गर्व कर, पर अहंकार मत पाल। अहंकार आत्मा पर बोझ है। यह बोझ तुझे गिरा देता है, पर विनम्रता तुझे ऊंचा उठाती है। जैसे वृक्ष फल से लदा होकर झुकता है, वैसे ही जब तू उपलब्धियों के साथ झुकेगा तो सब तुझे और सम्मान देंगे। अपने जीवन में आनंद के छोटे छोटे क्षणों को भी पहचान।
यह मत सोच कि बड़ी उपलब्धि ही खुशी लाती है। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी बुजुर्ग की दुआ, कभी किसी मित्र का साथ, ये छोटे क्षण ही मिलकर जीवन को महान बनाते हैं। इन्हें नजरअंदाज मत कर, इन्हें संजो कर रख, क्योंकि यही तेरे हृदय को सच्चा सुख देंगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जब तू गिरता है तो यह असफलता नहीं होती, यह सीखने का अवसर होता है। हर गलती तुझे सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए गलतियों से डर मत, उनसे सीख और फिर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। यही प्रक्रिया तुझे परिपक्व और मजबूत बनाएगी। अपने जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखना। काम और विश्राम, प्रयास और शांति, बाहर का शोर और भीतर का मौन, इन सब का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। अगर तू केवल काम करेगा और खुद को समय नहीं देगा तो थक जाएगा, और अगर तू केवल आराम करेगा तो ठहर जाएगा। इसलिए बीच का मार्ग चुन, जहां काम भी हो और शांति भी। तेरे भीतर प्रेम का जो दीपक है उसे जलाए रख। प्रेम ही वह शक्ति है जो घृणा को पिघला सकती है, जो दुख को कम कर सकती है और जो निराशा को आशा में बदल सकती है। प्रेम को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्मों में उतार। यह प्रेम ही तेरे जीवन को सच्ची सफलता देगा। मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि जब तू भविष्य को लेकर चिंता करे तो याद रख कि भविष्य अनिश्चित है। तू उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, पर वर्तमान क्षण तेरे हाथ में है। इस क्षण को पूरी तरह जिए। जब तू वर्तमान में जिएगा तो भविष्य स्वयं सुंदर बन जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू अपने जीवन को हल्का बना। बोझ मत ढो। पुराने दुख, पुराने डर और पुरानी गलतियां छोड़ दे। जब तू उन्हें छोड़ देगा तभी नए अवसर तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। जैसे खाली पात्र में ही नया जल भरा जा सकता है, वैसे ही खाली मन में ही नई ऊर्जा आ सकती है। मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। जब तू चल रहा होता है, जब तू सो रहा होता है, जब तू सपने देख रहा होता है, मैं तेरे साथ हूँ। तू चाहे मुझे महसूस करे या न करे, पर मेरा आशीर्वाद तुझे घेरे रहता है। इसलिए तू निडर होकर आगे बढ़, यह जानकर कि तेरे हर कदम को मेरा हाथ संभाले हुए है। जब तू इस सत्य को अपने भीतर पूरी तरह उतार लेगा कि मैं हर समय तेरे साथ हूँ, तब तेरा हर कदम हल्का हो जाएगा। अब तक जो बोझ तुझे दबाता था, वह तुझे उतना भारी नहीं लगेगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि तू अकेला नहीं है। अकेलापन केवल मन की एक स्थिति है, सत्य नहीं। सत्य यह है कि तू सदा मेरे आंचल में है। तेरे सामने जो जीवन की राह खुली है, वह कई बार तूफानों से गुजरेगी। कभी तुझे लगेगा कि सब दिशा बंद हो गई है, कहीं कोई रोशनी नहीं है, परंतु यह केवल भ्रम होगा। तूफान हमेशा लंबा नहीं रहता। जैसे बारिश के बाद धरती हरी हो जाती है, वैसे ही कठिन समय बीत जाने पर तेरी आत्मा और प्रखर हो जाएगी। तू यह सीख जाएगा कि दुख केवल आत्मा को मजबूत करने का साधन है। मैं तुझसे यह चाहती हूँ कि तू अपने भीतर की शांति को रोज संजो। चाहे दुनिया में कितना भी शोर क्यों न हो, तू अपने भीतर एक जगह ऐसी बना जहाँ केवल मौन हो। उस मौन में तुझे मेरा स्वर सुनाई देगा। यह स्वर तुझे दिशा देगा, यह स्वर तुझे संभालेगा, और यह स्वर तुझे अपनी असली पहचान दिलाएगा। तेरे कर्म तेरा परिचय बनेंगे। लोग तेरे शब्द भूल सकते हैं, पर तेरे कर्म कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जी कि जब कोई तेरे बारे में सोचे तो उसके होठों पर आशीर्वाद ही आए। तेरे कर्म ऐसे हो कि तुझे देखकर लोग सत्य, सेवा और प्रेम को याद करें। यही तेरी असली धरोहर होगी। अब सुन, जब तू अपने सपनों के पीछे दौड़े तो यह मत भूल कि सपनों के साथ जिम्मेदारी भी आती है।
अगर तुझे धन मिलता है तो उसे केवल अपने लिए मत रख, उसमें से कुछ अंश दूसरों के लिए निकाल। अगर तुझे ज्ञान मिलता है तो उसे केवल अपने तक मत रख, उसे औरों को बांट। बांटना ही जीवन का असली सौंदर्य है। जो बांटता है वही सच्चा धनी होता है। तेरे भीतर कभी कभी थकान आएगी, लगेगा कि अब और नहीं हो सकता, पर वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर तू उस क्षण में भी धैर्य रख ले तो अगला कदम तुझे वहां पहुंचा देगा जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, मैं सफल हुआ। इसलिए थकान को हार मत मान, उसे आराम समझ और फिर आगे बढ़। अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को मत भूल। परिवार केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि तेरे जीवन की जड़ें हैं। जड़ों को सींचे बिना वृक्ष हरा नहीं रहता। इसलिए समय निकालकर अपने घर वालों को सुन, उन्हें समझ, उनके साथ रह। तेरी उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। कभी यह मत सोच कि तू छोटा है या तेरा योगदान महत्वहीन है। जैसे सागर बूंद बूंद से भरता है, वैसे ही समाज भी छोटे छोटे योगदानों से बदलता है। अगर तू एक व्यक्ति के जीवन में भी आशा जगा पाया, तो यह भी उतना ही मूल्यवान है जितना हजारों को प्रेरित करना। इसलिए हर छोटे कदम को महत्व दे। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि डर पर विजय पाना तेरे जीवन का बड़ा पाठ है। डर केवल भ्रम है, यह तुझे रोकता है, परंतु सच्चाई यह है कि जब तू कदम बढ़ा देता है तो डर पीछे छूट जाता है। जितनी बार तू अपने डर का सामना करेगा, उतनी बार तेरे भीतर नई शक्ति जागेगी। धीरे धीरे तू समझ जाएगा कि डर कभी असली था ही नहीं। तेरे जीवन में जो लोग आते हैं, वे केवल संयोग से नहीं आते। हर कोई तुझे कुछ सिखाने आता है। कोई तुझे प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई करुणा और कोई आत्मनिर्भरता। यहाँ तक कि जो तुझे चोट पहुँचाते हैं, वे भी तुझे यह सिखाते हैं कि तुझे अपनी शक्ति कहाँ से जुटानी है। इसलिए किसी से घृणा मत कर। हर आत्मा तेरे जीवन की किताब का एक अध्याय है। जब तू अपने भीतर कृतज्ञता जगाएगा, तब तुझे लगेगा कि तेरा मन हल्का हो गया है। शिकायत मन को भारी कर देती है, आभार मन को मुक्त कर देता है। हर सुबह और हर रात यह सोच कि आज मुझे क्या मिला, चाहे वह छोटी मुस्कान हो या बड़ा अवसर। आभार तुझे समृद्धि की ओर ले जाएगा।